बस ठीक है। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करें। हाँ जी। मैं तो बहुत देर से आज मैं बेटी के घर आया हूँ अंधेरी में। चलिए। हाँ। तो ओके। बस ये इसे फ्लाई करूंगा चंडीगढ़ चंडीगढ़ दिल्ली। हम्म, चलिए जी, आगे बढ़े आज के क्लास में। हाँ जी सर। आज हम पढ़ेंगे माउथ इन। हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले कि हमारे पूरा फेस में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कितने जोन्स हैं। फिर हमने स्टार्ट किया कि हमारा फोरहेड से हम क्या देखते हैं, इसमें लाइंस का मीनिंग क्या है। फिर हमने पढ़ा था कि हमारे ब्रो बोन्स क्या होते हैं, आईब्रोज क्या होते हैं, आई लिड्स क्या होते हैं, आई लैश जी क्या होते हैं, आईज का आइरिस क्या होता है, आईज का साइज क्या होता है, आईज जी इनवर्ड है सर। कि डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, वो पढ़ा था। उसके बाद हमने ईयर्स पढ़े। ईयर्स पढ़ने के बाद हमने नोज पढ़ा। फिर नॉस्ट्रिल्स पढ़े। फिर फिल्ट्रम जी पढ़ा। आज हम माउथ पढ़ेंगे, नीचे आए। जी सर। ठीक है, जी। चलिए। साइज ऑफ माउथ, जो इसके कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे, इसमें हम हम्म पढ़ेंगे साइज ऑफ माउथ क्या होता है, हम्म लिप्स क्या है, इसके अंदर टीथ का रोल क्या है, जो कि इंटरनल ऑर्गन है। एक मिनट रुकिए। एक माउथ क्या होता है, लिप्स क्या होते हैं, टीथ का रोल क्या है, टंग क्या है, स्माइल का क्या है, फ्रॉन लाइंस होती है। फ्रॉन लाइंस होती हैं हमारे लोअर लिप के ऊपर या अपर लिप पे, कुछ वर्टिकल लाइंस आती हैं जिनको हम फ्रॉन लाइंस बोलते हैं, या यहाँ पे लाइंस आती हैं साइड पे, अच्छा। हमारे लिप्स के एंड पे, उसको पढ़ा जाता है। मर्करी माउथ हमारा जो है वो मर्करी रूल करता है। ओके। मर्करी रूल्स द माउथ एज इट इज सिग्निफिकेटर ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्पीच। माउथ ओके। रिप्रेजेंट्स, किसी का भी माउथ है वो हमारे को क्या क्या बता सकता है। हम्म उसका माइंड सेट के बारे में बता सकता है, उसका ओके। नेचर बता सकता है, उसकी सेंसुअलिटी एंड पर्सनैलिटी इन सोसाइटी बता सकता है, कि वो समाज में कैसे बिहेव करता है। ओके। ऑल्सो उसका मूड और उसका टेम्परामेंट के बारे में बताता है जी। which is ऐसा जो मरकरी का फीचर है। पर्सन हम्म के अंदर कितनी करेज है, या वो टिमिड है, कॉवर्ड है, वो बताता है उसके अंदर डरपोक है कि नहीं है, वो सामने से फेस करेगा नहीं करेगा। हाँ, ये ओके। सब चीजें हमें माउथ बताता है किसी का भी। जी ठीक जी। है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं साइज ऑफ द माउथ। माउथ, ओके। जब भी किसी का लार्ज माउथ हो, लार्ज माउथ हो मतलब हमारे लिप्स बड़े हैं, यानी कि जब वो ओके। नॉर्मली चल रहा है, जैसे आपका माउथ लार्ज है, राइट, हम्म इन कंपैरिजन टू फेस, फेस के कंपैरिजन में माउथ का बड़ा होना। पूरे फेस के एर्गोनॉमिक्स में मान लो किसी की, जैसे मेरा अपना खुद का भी फेस, मेरी स्माइल जो है वो लंबी जाती है ऐसे, अच्छा। राइट। तो हम्म माउथ अगर हमने नॉर्मल देखा है तो हम्म बंद है तब भी वो बड़ा दिख रहा है, और जब स्माइल कर रहा है तो वो और आगे एक्सपेंड कर जाता है, लंबा चल जाता है। हम्म ठीक है, अब ये देखिए, ये ऊपर वाली फोटोग्राफ, ये लार्ज माउथ की है, और ये लड़की का माउथ देखो, ये छोटा सा है। ओके। ठीक है, तो ये जो जी। माउथ है, लार्ज अगर होगा किसी का, तो ऐसा व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट नेचर का होगा। क्या हाल है अर्जुन, कैसे हो? बढ़िया सर। अरे तुम बीच बीच में गायब हो जाते हो, तुम क्लास में नहीं आते, क्या चक्कर है? अरे सर, फाइनल एग्जाम्स चालू हो गए तो घर में शादियां हो गई थी एक साथ काफी सारी। तो चलो, बिल्कुल मैं खुद डिसरप्टेड रहा हूँ इतने टाइम से। चलो कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग से समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, अभी फाइनली जाके टाइम मिला तो अब मैं देख रहा हूँ। चलो, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जो बात सोचते हैं वो खुल के कहते हैं। जैसे आप और मैं, कृष्ण सर और मैं, जो बात सोचते हैं वो सामने से कहेंगे, राइट। सर ये अब मे, मेरा तो स्मॉल माउथ नहीं आता। नहीं सर, स्मॉल नहीं है आपका। अच्छा। हाँ, आपका माउस बड़े में ही है। ठीक है, ओके। आपकी इस विड्थ के रेशो प्रोपोर्शन में ये माउथ बड़ा है। ओके सर। ठीक है,
स्मॉल माउथ जो होगा, ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट नेचर का होगा, रिजर्व होगा, बहुत ज्यादा हम्म, ओवर कॉशियस होगा कुछ भी करने से पहले। ठीक है। माउथ का okay, डिस्टेंस कैसे देखा जाता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन एंड ऑफ योर लिप्स। यहाँ पे जो लिप्स आपके खत्म हो रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, हम्म, वो आपके फेस की चौड़ाई से कंपेयर करी जाती है। ये रेशो क्या आ रहा है? okay, अगर ये 1/3 से कम है तो वो छोटा होगा, 1/3 के बराबर है या ज्यादा है तो वो बड़ा होगा। ठीक है। सर आई आई आईरिस तक ज्यादा चाहिए एंड नहीं नहीं सर, फेस के एंड पे सर, ये आपका चीक के एंड से लेके यहाँ तक पूरी लाइन जो है, ये लाइन, और ये फेस का लिप्स का जो एंड है, ये आपके माउथ के बारे में है। ठीक है। माउथ का जो एंगल है, अब माउथ के एंगल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ये एंड्स होते हैं फेस लिप के, या तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, या ये नीचे की तरफ जाएंगे, या ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है। इन कंपैरिजन टू मिडल ऑफ द माउथ, हमारे सेंटर से ये जो मेरे लिप्स हैं, जैसे अगर मैं 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन को बंद करूं और आपकी फोटोग्राफ्स देखूं हूं, तो आपका माउथ आगे जाके डाउन टर्न हो रहा है, दिस जी। इज। और अर्जुन का जो माउथ है वो आगे जाकर अप टर्न हो रहा है हल्का सा। मेरा हाँ माउथ जी। आगे जाकर बिल्कुल स्ट्रेट है। राइट, आप मेरे माउथ, जी मैं अपना मुंह बंद करता हूं तो वो नीचे नहीं जा रहा, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने 3 तरह के माउथ 3 व्यक्तियों में देखे। राइट। अब जो अर्जुन का माउथ है, ना वो स्मॉल है ना वो बड़ा है, वो मीडियम साइज है। ओके राइट। इसका जो फेस है वो कैसा है? ओवलिश फेस है, लंबा फेस है, फैला हुआ ओके। फेस नहीं है, लंबा फेस है, एलोंगेटेड फेस है। राइट। सो इसको कोई भी चीज जो करनी है वो बहुत दूर की सोच के कर रहा है, क्योंकि मीडियम साइज माउथ है, यानी कि कुछ बातों को तो ये बहुत खुल के करता होगा, और कुछ बातों में बहुत ज्यादा कॉशियस होके करता होगा, डिप्लोमेटिकली करता ओके होगा, फिल्टर कर लेता होगा, कंट्रोल कर लेता होगा अपने अंदर। राइट। ओके। सेकेंडली, अब आपके केस के अंदर क्या हो रहा है कि आप, बिकॉज आपकी एक एज भी आ गई है, तो एज की वजह से बहुत सारे फेसेस पे मार्क्स आ गए हैं। राइट। लाइंस आ गई हैं, वो लाइंस आपके एक्सपीरियंशियल लाइंस है, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में लिए, वो सबका एक मैप बन गया आपके फेस पे। वो मैप जरूरी नहीं है कि वो बुरा हो, ओके। वो अच्छा भी है, हो सकता है। अब जो आपका माउथ ऐसे शिप की तरह नीचे जा रहा है, राइट, ऊपर का जो लिप है वो नीचे की तरफ डाउन टर्न कर रहा है। ठीक है। जी। अब इनके, 1 मिनट सर, साथ में बोल रहे हो, 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, 1 मिनट। तो माउथ टर्न अप, जिनके भी माउथ के एंड, लिप्स के एंड ऊपर की तरफ टर्न होते हैं, ऐसे लोग, वो इन कंपैरिजन टू मिडल बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाले होते हैं। कम्युनिकेशन ऑलवेज लुक एट पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग, इवन इन नेगेटिव वर्स्ट सिचुएशन में भी वो एक रे ऑफ होप रखते हैं। ठीक है। माउथ जिनका जी। स्ट्रेट होता है, ऐसे लोग शोज ट्रांसपेरेंसी, क्लियर हार्टेड लोग होते हैं। व्हाट इज इन हार्ट इज ऑन देयर माउथ, मोर ऑब्जेक्टिव और रिफ्लेक्टिव लिसनर्स होते हैं। शो रियल फीलिंग्स विदाउट हेजिटेशन, जैसा सोचते हैं वैसा दिखाते हैं और वैसा कहते हैं। माउथ टर्न डाउन फ्रॉम कॉर्नर इन कंपैरिजन टू द मिडल ऑफ द माउथ when relaxed and not smiling, shows mistrust, doubt, suspicion, or maybe some past life bad experience due to which they have changed their attitude towards life. विच इज गोइंग डाउन सर। Yes, sir. ओके। जिन अपने पास्ट लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस के कारण उन्होंने अपने एटीट्यूड को बदल लिया। हाँ। यस। नेगेटिव साइड कंसिडरेशंस को लेके चलते हैं, डार्क साइड को पहले एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑलवेज रेडी फॉर द वर्स्ट, वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा मेंटली अपने को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर मैं फेल हुआ, हाँ, तो मैं इसको ऐसे फेस करूंगा, इसको ऐसे हैंडल करूंगा, पहले से सोच लेते हैं उसके बारे में। ठीक है। ट्रस्ट फैक्टर इशू रहता है उनको, पहली बार में भरोसा नहीं कर पाते लोगों पर। यू एक्सेप्ट
फेलियर और प्रिपेयर फॉर इट इन एडवांस। हाँ, हम्म, मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, अपने पे सेल्फ इंडिपेंडेंट अपनी दम पे चलते हैं। जी। कॉम्प्लीमेंट आर उनको कॉम्प्लीमेंट मिस वो मिस कर जाते हैं, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल क्रिटिसिज्म कर दे सबके सामने, हम्म, तो ये हम्म, चीज वो बहुत लंबे समय तक अपने साथ कैरी करते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। जी। यू नीड हाई पावर वर्ड टू फील रियल एप्रिसिएशन। आपको बहुत ही अप्रिशिएटिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स चाहिए होते हैं टू हम्म, कीप यू मोटिवेटेड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ वर्क। यस ठीक है। सर। जब आपको हम्म, मोटिवेशन मिलेगा तो आप आगे उसको पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करोगे। जब हम्म, आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा या ह्यूमिलेशन मिलेगा तो आप गिव अप कर दोगे, आप अपने आप को वहां से हटा लोगे। ए, ठीक है। जी, दैट इज द जी। अप्रोच। समझ में आया हम्म, आपको मेरे माउथ में, अर्जुन के माउथ में और आपके माउथ में क्या फर्क है? लेकिन एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। इट इट अप्लाई सर। ठीक है, अब ये देखो, ये इसको बोलते हैं डाउन माउथ। ये माउथ कैसे जा रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। ये माउथ हम्म, ऊपर जा रहा है। ठीक हम्म, है। जी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो ताकि आपको अपवर्ड माउथ और डाउनवर्ड माउथ का पता हो। ठीक, ठीक है। ठीक है जी। क्लियर। ओके। उसके बाद आते हैं लिप्स इन फेस रीडिंग। हमारे माउथ के अंदर का, हमारा माउथ कंस्ट्रक्शन ऑफ लिप्स है। आउटर बॉडी में हमें सबसे इजीली विजिबल मुझे क्या है? नोज, आईज, ईयर्स, फोरहेड, शेप ऑफ द हम्म, फेस एंड लिप्स एंड हम्म, चिन। ठीक है, ये हमारे फिजिकली इजीली विजिबल कंपोनेंट ऑफ फेस है। यस तो सर। हमेशा जब भी फेस रीडिंग करो तो उन पार्ट से शुरू करो जो इजीली दिख रहे हैं, रादर देन हम्म, की टेक्निकल चीजों के अंदर पहले जाने की। जी। ठीक है। क्लियर। तो अपार्ट फ्रॉम आईज, लिप्स ऑल्सो शो अट्रैक्शन इन अ पर्सन। ठीक है। लिप्स के अंदर जो आईज जो है वो आपकी इनर डिजायर्स को, फीलिंग्स को शो करती हैं, और उसका रिफ्लेक्ट, अगर आपके आईज भी अच्छी हैं और आपके लिप्स भी अच्छे हैं तो यू हम्म, विल बी अ पब्लिक पर्सनैलिटी जिसकी तरफ बहुत से लोग आकर्षित होंगे। ओके। ठीक है। अगर मान लो किसी की आईज बहुत अच्छी है लेकिन लिप्स खराब हो गए तो वो हम्म, व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के कमी के कारण अपने उस अट्रैक्शन को पोटेंशियलाइज नहीं कर पा रहा। ओके। ठीक है। लिप्स ऑल्सो इंडिकेट सेंसुअलिटी, सेल्फिश और गिविंग एटीट्यूड एंड ओपन कम्युनिकेशन। जब भी किसी के लिप्स बहुत अच्छे, वेल कंस्ट्रक्टेड होते हैं, तो एज पर बिहेवियरल साइंसेज इट शोज द पर्सन इज ए वेरी वेरी गुड नेचर। अब आप कई बार किसी के लिप्स देखोगे, वो अच्छे तरीके से बिल्टअप नहीं होते, या उसके अंदर कोई ना कोई ब्लैक पैच, ऊपर का लेयर स्किन का खराब हो रहा होता है, या कोई ना कोई इस तरीके की चीज जरूर होती है। ठीक है। तो लिप्स के कंस्ट्रक्शन ठीक होना चाहिए, लिप्स पैची नहीं होने चाहिए, लिप्स पे कोई कट नहीं होना चाहिए। लिप्स आपकी एज ऑफ 60 ईयर्स में स्पेशली के बारे में हम्म, बताते हैं कि 60 साल की उम्र में आपका जीवन कैसा रहेगा। हाँ। ओके। लिप्स आपको ये भी बताते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आप ओके। अपने किस तरीके से अपने लिए फाइनेंस अट्रैक्ट करोगे। हम्म, ठीक है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिप्स में क्या होता है? साइज ऑफ द लिप्स, थिकनेस ऑफ द हम्म, लिप्स, एंगुलर पोजीशन ऑफ द लिप्स, और लिप्स का प्रोपोर्शन, यानी कि ऊपर का लिप और लोअर लिप के बीच में किस तरह का प्रोपोर्शन है। अब हम्म, एक लिप है बना हुआ, मान लीजिए एक लिप है, वो ये लिप जो है बड़ा है नीचे का और ये ऊपर वाला छोटा है। ठीक है। हम्म, और एक लिप है जो बना हुआ है, जो नीचे का छोटा है लेकिन ऊपर का बड़ा है। और एक हम्म, लिप है, दोनों बराबर हैं। और एक लिप है जो बिल्कुल एक ऊपर वाला लाइन की तरह दिख रहा है लेकिन नीचे वाला लिप बहुत बड़ा है। ये ओके। सारे अलग अलग तरह के लिप्स हैं। ठीक है। हम्म, तो अपर लिप किसी का भी जब थिक होता है, वेल बिल्ट होता है, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति में अपनी भावनाओं पे, अपनी डिजायर्स पे, अपने कैरेक्टर के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है। ऐसे व्यक्ति की परसेप्शन अच्छी है, वो अपने हम्म, इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करता है, उसकी इंस्टिंक्टिव एनर्जी, उसकी इंट्यूटिव एनर्जी अच्छी है। हम्म, ठीक है।
लेकिन अगर लोअर लिप किसी का क्या करता है, वो उसका विजन प्रोवाइड करता है कि ऐसे व्यक्ति का विजन क्या है लाइफ को लेके, उसमें हम्म, इंट्यूशन कैसी है, उसकी हम्म, विजुअलाइजेशन कैसी है, वो फार साइटेड दूरंदेशी वाला व्यक्ति है या नहीं है, कहीं नैरो बहुत मायोपिक थिंकिंग तो नहीं है, कहीं बहुत छोटा तो नहीं सोचता, या सिर्फ आज के बारे में सोच रहा है, कल के बारे में सोच ही नहीं रहा। हम्म, ठीक है। तो अपर लिप शुड ऑलवेज बी थिनर देन लोअर लिप। आपका अपर लिप आपके लोअर लिप से थोड़ा सा कंपैरेटिवली पतला होना चाहिए, ओके, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर बॉडी माइंड एंड सेंसेस। ठीक है। ओके, अगर आपका ऊपर का लिप ज्यादा बड़ा हो जाएगा कंपैरेटिव टू लोअर लिप, तो ऐसा हम्म, आदमी ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है, जो काम करना होता है वो भी नहीं कर पाता, और अपनी लाइफ में कभी कभी ट्रेन मिस कर देता है सक्सेस की, या अपनी प्रमोशन खराब कर देता है, या अपनी रिलेशनशिप खराब कर देता है। ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ। एक चीज आप देखिएगा, प्रियंका चोपड़ा जब नई नई आई थी, तो हम्म, उसके लिप्स कैसे थे, और उसने बाद में एक ऑपरेशन कराया था अपना लिप्स का, ओके, लिपोथेरेपी कराई थी उसने। उसके हम्म, बाद उसके ये दोनों लिप्स उसने बराबर साइज के करा लिए थे। ओके, उसके बाद से ही उसका बॉलीवुड में रिलेशनशिप खराब हुआ। ओके, हम्म, ठीक है। जी, अभी आज की डेट में आप सब जानते हैं कि बॉलीवुड वालों ने प्रियंका चोपड़ा को बायकॉट किया हुआ है। ओके, ये न्यूज में भी आया था। आई डोंट नो, ओके, अर्जुन ने शायद सुना हो, साहब ने ना सुना हो, लेकिन नहीं, ये अगर नहीं आप नेट पे पता डालोगे, मुझे। बॉलीवुड एंड प्रियंका हम्म, चोपड़ा रिलेशनशिप, या इशू ऑफ बॉलीवुड विद प्रियंका चोपड़ा, तो वो सामने आ जाएगा आपके। हम्म, आप ओके, अर्ली पिक्चर निकालो उसकी, प्रियंका चोपड़ा की जब वो नई नई आई थी, और अभी की पिक्चर निकालो, तो आपको समझ में आएगा क्या उसके लिप्स में कितना फर्क आया है। ओके, ये देखिए, ये जो अंदर कर्व आ जाता है, आपके लिप्स के पोर्शन बता रहा हूँ, ये जो कर्व, ये आपका फिल्ट्रम है। ये क्या है आपका? फिल्ट्रम। जी, इसको, ये जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम्म, क्यूपिड। जैसे हम बो बांधते हैं अपने यहाँ पे टाई वाली जगह पे, तो ये एक हम्म, तरीके से बो है, क्यूपिड है। अब कई लोगों का ये क्यूपिड नहीं बनता, ये ऊपर वाला हम्म, पोर्शन बिल्कुल राउंड होता है, क्यूपिड बनता ही नहीं। हाँ, ठीक है। हम्म, कई लोगों का, अब ये अपर लिप है, ठीक है, हम्म, ये आपका लोअर लिप है, और इस पे आप ये देख रहे हो वर्टिकल लाइंस इस तरीके से, हाँ जी, ये व्यक्ति के सेंस ऑफ ह्यूमर के बारे में बताती है। जिनके भी यहाँ पे बहुत अच्छी क्लियर लाइंस होती हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। जैसे अर्जुन के मेरे को लिप्स पे ये लाइन नजर आई थी, तो वो अपने हम्म, फ्रेंड्स में अपने सेंस ऑफ ह्यूमर, अपने जोक्स के लिए जाना जाता होगा। हम्म, राइट। विटी सर जोक्स क्यूपिड, करना, ट्रिकी जोक्स करना, किसी बात में से मजाक निकाल लेना, और आपके जो हम्म, लिप्स के कॉर्नर हैं, इनको इंडेंट्स बोलते हैं। अगर यहाँ पर, कईयों के यहाँ पर कुछ डैमेजिंग हो जाती है, कोई हम्म, एंड्स के ऊपर कुछ पैच दाना, कोई ब्लैक रंग की चीज, कोई कट, कोई ब्लड हम्म, मार्क्स, कोई पिंपल्स, कोई दाने निकले होते हैं, तो वो अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। कई बार सर एजेस, यहाँ पे एजेस पॉइंटेड ना होकर एजेस हम्म, राउंड हो जाते हैं यहाँ पर। हम्म, ये भी एक पॉइंट होता है देखने के लिए। ठीक है। इनके क्या मीनिंग है वो हम आगे पढ़ते हैं। सर क्यूपिड का क्या मतलब है? क्यूपिड मतलब ये सर, जैसे बाय करते हैं ना, ये रहा, ये डायरेक्शन, ये जो पैटर्न बन रहा है, नहीं, इसका मीनिंग क्या है? वो तो अभी आगे पढ़ेंगे सर, मैंने पढ़ाया कहाँ है अभी। ओके, ओके, अभी सर जब कोर्स खत्म होगा तब आप मुझे बताना कि मैंने क्या नहीं पढ़ाया। ठीक है सर, ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है। ठीक है, जब किसी के लार्ज लिप्स होते हैं, हम्म, तो ऐसा आदमी लार्ज पर्सोना, ह्यूज एपेटाइट फॉर, उसको भूख बहुत लगती है। जैसे अर्जुन को खाने का बहुत शौक होगा, उसको अपने हम्म, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत शौक होगा, ये बहुत करेजियस होगा। कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो कहेगा चल यार मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, हम्म, देखते हैं, संभाल लेंगे। एस्पायरिंग होता है, दूसरों को भी मोटिवेट करता है। हम्म, लग्जरियस लाइफ, मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना चाहता है, हम्म, अच्छे से अच्छे मटेरियलिस्टिक सुख को भोगना चाहता है।
जॉय सीकर है, हर चीज में उसको जॉय चाहिए, अगर उसको जॉय नहीं मिलेगा तो वो काम ही नहीं कर सकता। ओके। ठीक है। बिग सर्कल, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा अर्जुन का। सीधी बात, नो बकवास, ब्लंट बात बोलता है, और कई बार इस वजह से इसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम भी आती है। ओके। ठीक है। आउटस्पोकन है, जो सोचेगा वैसे ही कह देगा। रिबेलियस नेचर है। इफ आईब्रो आर, अगर मान लो किसी की आईब्रो खराब हो जाए और उसका लिप थिक हो जाए, तो ऐसा आदमी बगावत करने वाला नेचर का होता है, रिटेलिएशन ओके। वाला होता है। और ऐसे व्यक्ति को फेमस होने का शौक होता है, ओके। स्टेज के ऊपर प्रेजेंस करने का शौक होता है। उसकी लाइफ के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आईब्रो बैड मतलब? आईब्रो ब्रैड का मतलब कट आ जाए, बुशी हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, पैची हो जाए। आपकी आईब्रो इतनी बुरी नहीं है, आपकी आईब्रो कंटिन्यूअस है। सो आपका जो वे ऑफ प्लानिंग मैनेजिंग और एग्जीक्यूशन, वो वेल कंट्रोल्ड है। दैट इज द रीजन कि जैसे जैसे आप लाइफ में बड़े हुए, आपको सक्सेस मिलती चली गई। आपने बहुत ओके। लोअर लेवल से स्टार्ट किया और बहुत अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचने की तैयारी में हो। ओके। राइट, पीपल यस। नो यू फॉर योर एकेडमिक स्मार्टनेस। यस। ठीक है। यस। अगर मान लो आपकी आईब्रो के अंदर यहाँ पे कोई कट आ जाता, या आईब्रो आधी ऊपर आधी नीचे, फिर ऊपर टेढ़ी मेढ़ी जा रही होती, सिमेट्रिकल नहीं होती, तो ये एक एरिया ऑफ वरी था। ऐसा आदमी गलत तरीके भी यूज कर लेता है अपने काम को कराने के लिए। मीडियम लेंथ अगर होती है किसी के लिप्स की, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, जैसे आपकी मीडियम लेंथ है, विल पावर स्ट्रॉन्ग है, सेल्फ कंट्रोल है, पोलाइट है, हम्बल है, बैलेंस इन एक्सप्रेशन एंड सेक्स। अगर वो किसी फीमेल के साथ भी होगा तो उसको सिर्फ सेक्सुअली नहीं देखेगा, उसके स्किल्स को भी अप्रिशिएट करेगा, उसकी कंपनी को भी अप्रिशिएट करेगा। ठीक है। वुड एंड फन, फूड और फन दोनों इकट्ठे चलते हैं। ओके। मीडियम लेंथ में थोड़ा हंगर कंट्रोल भी, एडजस्टिंग नेचर का होता है, डिप्लोमेटिक हो जाता है, मैनेज। इसलिए मैंने बोला कि ये 50% स्ट्रेट है, 50% डिप्लोमेटिक है। सारी बातें डिप्लोमेटिक नहीं करता, सारी बातें स्ट्रेट भी नहीं करता। राइट अर्जुन? सर मीडियम लेंथ है मेरे लिप्स। हाँ जी। डेंटी लिप्स मतलब होता है लिप साइज लेस देन 1 इंच। जो लिप्स की साइज है, जो थिकनेस है, ये जो साइज है, अगर 1 इंच से भी छोटा आ रहा है ऑन बोथ द साइड्स ऑफ माउथ। ठीक है। अगर हम यहाँ सेंटर से यहाँ तक नापे और इधर सेंटर से इधर तक नापे, अगर ये 1 इंच से कम आ रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे लिप्स हैं। ओके। ऐसे लोगों के पास फिजिकल पावर नहीं होती, वो एडजस्टमेंट नहीं ओके। करते, टॉलरेट नहीं करते, बहुत ही ओवर ऑब्सेसिव, ओवर पैशनेट होते हैं फॉर सेक्सुअल एनर्जीज। उनको ओके। उनको उनका चाहे भूख लगी हो या नहीं लगी, उनको खाना खाने का शौक होता है। ओके। ऐसे लोग जरूर से ज्यादा मटेरियलिस्टिक सेंशुअल ड्राइव रखते हैं, इम्पल्सिव नेचर के होते हैं, इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, ट्रस्ट वर्दी नहीं होते। दे ऑलवेज, हमेशा दूसरे आदमी की इंटेंशन को डाउट करने वाले लोग होते हैं। ओके। ऐसे लोगों को पब्लिक में क्रिटिसिज्म से डर लगता है, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ ऑपोजिट जेंडर। अपने से ओके। ऑपोजिट जेंडर के सामने अपनी बुराई नहीं सुन सकते ये। इनका सर्कल बड़ा छोटा होता है, या सर्कल होता ही नहीं है, अकेले रहते हैं, लोनर की तरह रहते हैं, आइसोलेशन में ओके। रहते हैं। ओके। अब आते हैं थिकनेस ऑफ लिप पे। थिकनेस ऑफ लिप का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारे लिप की थिकनेस है, राइट, जब हम अपने हैंड को छूते हैं, तो हमारा आउटर जो पेरिफेरी आ रही है, ये थिकनेस कैसी? तो ओके। जब फुलर फुलर लिप मतलब जब पूरी तरीके से थिक होंगे, प्रॉपर थिकनेस होगी, राइट। फुलर मीन्स फ्लैश है अवेलेबल, वेल। तो ऐसे लोग सेंशुअस होते हैं, प्लेजर सीकर्स होते हैं, फूडी होते हैं, लस्टफुल होते हैं, बहुत ही वार्मिंग पर्सनैलिटी और वेलकमिंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं। दे ओपनली शेयर आइडियाज, इमोशंस विद पीपल। फीमेल विद ओके। सच लिप्स लव गिफ्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स। उनका ऐसी फीमेल अगर कोई होगी जिसके लिप्स वेल बिल्ट होंगे, तो उसको कॉस्मेटिक्स के गिफ्ट देना, उसको फ्लावर्स, एरोमा, ऐसे लोगों की
सपोज करो ऐसे व्यक्ति का, दीज फीमेल्स हैव हाई ऑस्ट्रीजन लेवल्स। ऑस्ट्रीजन ओके। लेवल्स इंसान के अंदर एबिलिटी टू एक्सप्रेस लेके आते हैं, मेकिंग देम मोर सेंशुअल। अगर ऐसे ओके। पर्सन की कर्वी बॉडी हो और वेल डेवलप्ड ब्रेस्ट हो लेडी की, तो हम्म। देन दे आर हाई ऑन फर्टिलिटी, उनको प्रोगनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपके ओके। लिप्स, आपका ब्रेस्ट साइज और आपकी बॉडी का कर्वेचर इन अ फीमेल टेल्स यू अ ओके। लॉट अबाउट कि उसको प्रोगनी में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। ओके। ठीक है। नेचुरल अट्रैक्टर टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, लड़की होगी तो लड़के के लिए नेचुरली अट्रैक्ट हो जाएगी, लड़का होगा तो लड़की के लिए नेचुरली अट्रैक्ट कर लेगा। ओके। एक्स्ट्रा फुलर लिप्स, जिसके शुरू से ज्यादा मोटे हो जाए लिप्स, यानी कि लिप्स हम्म। एक तरीके से थिक होकर लटक रहे हम्म। हैं। दिस शोज एक्सेजरेशन, ऐसा आदमी बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, फैक्ट से हटे थोड़े से ज्यादा बढ़ाकर। अगर वो ओके। अगर वो एक दिन के लिए सिंगापुर गया था तो बोलेगा मैं सिंगापुर गया, मैं 5 स्टार में ठहरा, मेरा लोगों ने वेलकम किया, लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे। ओके। तो 4-5 बातें वो अपनी तरफ से डाल देगा। ओके। फुल लोअर लिप्स, फुलर लोअर लिप, कैब एट, कैन बी परsuasive। ठीक है, अच्छे ओरेटर्स होते हैं। लेकिन अगर लोअर लिप ओके। ज्यादा फुलर बड़ा होगा, फुलर होगा कंपेरेटिव टू अपर लिप जैसे मेरा है, तो हम्म। ऐसे लोग ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, आउटकम ओरिएंटेड होते हैं, गुड इन सेल्स एंड टॉकिंग प्रोफाइल होता है, हम्म। अच्छे इन्फ्लुएंसर होते हैं। दे ड्राइव पीपल टूवर्ड्स अ डिसीजन मेकिंग विदाउट मच एफर्ट। ये ओके। यूज इमोशंस विद फैक्ट्स टू शो रिलेटिविटी। अगर एक्स्ट्रा फुल हो जाएंगे लोअर लिप विद लोटस आईज, आईज जो होंगी वो लोटस की तरह होंगी, लोटस के हम्म। पत्ते की तरह। हाँ, ठीक है। आर गुड फॉर गुड मेकिंग इंग दम इन्फ्लुएंसर ऑफ मासेस, ऐसे लोग बहुत सारे लोगों को अपने पीछे एज अ फॉलोअर चला सकते हैं। ओके। अगर फुल अपर लिप होगा, लिपर हम्म। अपर लिप जो है वो फुलर हो गया, यानी कि हम्म। वो पूरी तरह से फ्लैशी है, तो ऐसे लोग बहुत आउटस्पोकन होते हैं, एक्सप्रेस अपने डीप इनर इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, इंस्टिंक्ट्स और परसेप्शंस के ऊपर काम करते हैं, दे जैसा वो सोचते हैं वैसा ही कहते हैं, दे किसी की भी चीज को ये डिसीव को पहले से डिसीव कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं कि व्यक्ति का, सामने वाले व्यक्ति का मोटिव क्या है। तो वो कहते हैं ना, हमें एक बार कोई मिल ले तो हम पहचान जाते हैं कि आदमी कैसा है। तो इनमें बड़ी अच्छी इंस्टिंक्ट होती है उस चीज की। थोड़े से हम्म। एरोगेंट होते हैं अपनी फीलिंग्स, या हार्श होते हैं अपनी फीलिंग्स के लिए। ये ये फेस ये डोंट ट्रस्ट ऑन फेस वैल्यू, इनको फैक्ट्स चाहिए, इनको फैक्ट्स और फिगर्स चाहिए। ठीक है। हम्म। एक्स्ट्रा फुलर होंगे अगर अपर लिप्स, तो हम्म। पीपल आर वेरी श्रूड एंड सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। हम्म। दे लव टू अटेन सेल्फ ड्रिवन मोटिव्स। हम्म। एक्स्ट्रा फुलर शो डिफिकल्ट चाइल्डहुड, ऐसे व्यक्ति का बचपन बड़ा अच्छा नहीं होता अगर उसके हम्म। अपर लिप्स ज्यादा फुलर हो तो। उसको चाइल्डहुड के अंदर बहुत तरीके के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को देखना पड़ता है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या मनी माइंडेड हो जाता है। Trauma. You can call trauma childhood trauma. चाइल्डहुड ट्रॉमा और चाइल्डहुड डिफिकल्टी, स्ट्रगल्स, नॉट ट्रॉमा इज अ वेरी डीप वर्ड, आई वुड से चाइल्डहुड स्ट्रगल, चाइल्डहुड में कहीं स्ट्रगल देखी, कोई सारी इसमें रिसोर्सेज की कमी देखी इसमें कि sensuality बता it can attach to trauma also childhood trauma. नहीं सर, वो उतना चाइल्ड अब्यूज की तरफ उतना नहीं जाता, वो तब Okay. होगा जब और दूसरे पार्ट साथ मिलेंगे। Okay. हाँ। मॉडरेट लिप का मतलब क्या हुआ, ना नीदर थिक है ना थिन है, हम्म। बैलेंस्ड है। ऊपर और नीचे का लिप दोनों बहुत थिक भी नहीं है बहुत थिन भी नहीं है, बैलेंस्ड है। तो ऐसे लोग हम्म। जितने बैलेंस्ड हैं उतना इवन टेम्परामेंट है, एडजस्टिंग नेचर है, बहुत सोच हम्म। समझ के बोलने वाले लोग हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बैलेंस ईटिंग Okay. करते हैं, बैलेंस स्लीपिंग करते हैं, बैलेंस सेंसुअलिटी होती है। ठीक है। Right. अगर थिन लिप्स होंगे, हम्म। अगर मान लीजिए बहुत ही पतले लिप हैं, जैसे कि एक लाइन दिख रही है सिर्फ आपको, कि ना हम्म। उसकी थिकनेस ही नहीं दिख रही, तो ऐसे लोग बहुत रिजर्व नेचर के होते हैं, मिसट्रस्टिंग होते हैं। मिसट्रस्ट, ऐसे अच्छा। लोगों को अगर आप फ्लैटर करोगे तो वो और ज्यादा आप पे डाउट करेंगे। ए Okay. चाइल्डहुड हैज गॉन टू हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस,
बचपन से ही पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर दिमाग पे बना के रखा है कि तुम्हें इस लेवल तक पहुंचना है, तुम्हें ऐसा रहना है। ऐसे लोग ओके अपने अंदर के अपने रियल इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे, बिकॉज वो सप्रेस्ड हो गए हैं उस प्रेशर में। ओके ओके अपने कोर फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स एंड इमोशंस टू अवॉइड क्रिटिसिज्म। बहुत ज्यादा लोगों के बीच में नहीं जाते, पब्लिक इमेज प्रेजेंटेशन नहीं करते, इनको स्टेज फियर होता है। बहुत ही ओके कैलकुलेटिव होते हैं, तोल मोल के बोलते हैं। ऑलवेज बिजी इन हेड एंड लेस एक्सप्रेसिव इन इज सीन एज चैलेंज। दिमाग से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वाइड माउथ होगा और थिन लिप्स होंगे, माउथ लंबा है मगर लिप्स थिन है, पतले हैं, तो दिस शोज अ वेरी स्लो स्टार्ट एंड पेस अप लेटर। शुरू स्टार्ट वो काम को स्लो करेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करेंगे और फिर अपने कम्युनिकेशन को खोलेंगे। पहली बार राइट इनिशियल इनिशियल स्टार्ट विल बी वेरी स्लो। फोन कंट्रोल एंड डोमिनेंस, जब तक इनके हाथ में पूरी ग्रिप नहीं आ रही थी तब तक ये अपना रियल रूप नहीं दिखाते। ओके ठीक है। इनको डोंट ये लोग डोंट लाइक पर्सनल लाइफ कमेंट्स और डिस्कशन। ये बाहरी दुनिया में अपनी पर्सनल जिंदगी को किसी से डिस्कस करना पसंद कभी नहीं करेंगे। ओके राइट। जैसे मैं हो गया, अर्जुन हो गया या आप हो गए, तो हम खुल के अपनी बात करेंगे। लेकिन अगर कोई पतले लिप वाला व्यक्ति होगा तो ऐसा आदमी बिल्कुल भी खुल के बात नहीं करेगा अपने बारे में। सर सबके फुलर लिप्स हैं यहाँ पे? हाँ, सबके फुल लिप्स हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो अर्जुन, तो आपका अपर लिप भी फुलर है और आपका लोअर लिप भी फुलर है। तो आप में कंट्रोलिंग एजेंसी भी है, आप में क्रिएटिविटी भी है, एंड आपके अंदर एक्सट्रोवर्टनेस भी है। तो यू क्रिएट अ स्पेस फॉर योरसेल्फ एंड देन यू ओपन अप। आप किसी भी पर नई मेरा जगह पे भी जाओगे तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हो अपना स्पेस क्रिएट करने में, और उसके बाद वंस यू हैव अ ग्रिप ऑफ थिंग्स अराउंड यू, तब आप अपनी गेम खेलते हो। उससे पहले लोगों को पता नहीं चलता कि आपका रियल पोटेंशियल क्या है। तो आप एक जिसे बोलते हैं ना अंडरडॉग की तरह सामने आते हो। यस। मेरा तो अपर लिप काफी कमजोर, फुलर नहीं है। नहीं, फुलर ना हो सर, अच्छी बात है, वो थोड़ा सा कम ही होना चाहिए, नहीं तो आप ओवर ओके कंट्रोलिंग नेचर के हो जाओगे। आप जो आज अपने आप को पूरी तरह खुल के इस एज में बात कर पा रहे हो, वो वैसे एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते अगर आपका लोअर लिप फुलर है, इसी वजह से आप इतना खुल के बात कर रहे हो। ओके ओके दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इन पब्लिक डीलिंग प्रोफाइल। ओके अगर आपको किसी को सेल्स पर्सन के जॉब के लिए सिलेक्ट करना है और आप हम्म एक फेस रीडर हो, और हम्म आपको एक कंपनी की एचआर कंपनी ने बोला कि आप आइए हमारे कैंडिडेट्स की फेस रीडिंग करके मैं बताइए कि इसमें से सेल्स का बंदा कौन सा अच्छा होगा। तो हम्म उसका अगर लोअर लिप फुलर है, माउथ हम्म वाइड है, हम्म और अपर लिप कंपैरेटिवली लेस फुलर है टू द लोअर लिप, तो ये अच्छा हम्म इंडिकेटर है। उसका नोज वेल वेल बिल्ट है, उसके नॉस्ट्रिल्स नहीं दिख रहे, वो हम्म उसका नॉस्ट्रिल का टिप राउंड नहीं है, नोज हम्म शार्प, नोज जो है वाइड है, और आईज हम्म की बुशेस अच्छी बनी हुई है, तो ऐसा आदमी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कर सकता है। दैट्स वेरी गुड ओके सर ओके तो आपको जब किसी की जॉब, आप अपनी स्किल को कॉरपोरेट में स्टूडेंट सिलेक्शन, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए यूज कर सकते हो ओके कि कौन सा कैंडिडेट किस तरह के, मान लो किसी को रिसर्च के प्रोफाइल में जाना है, हम्म तो रिसर्च वाले प्रोफाइल वाले को रिजर्व एनवायरनमेंट चाहिए, उसको हम्म बहुत सारा इंटरवेंशन नहीं चाहिए। तो अगर उसके फुलर लिप्स नहीं होंगे तो वो थोड़ा सा अपने जोन में रह के काम करेगा। ओके ठीक है। किसी के अगर मान लो आईज ऐसे में नैरो होंगी, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑब्जर्विंग नेचर का है, इंटेंसिटी जो चाहिए काम की वो बढ़ जाएगी। ओके किसी को क्रिएटिव काम करने तो आईज बड़ी चाहिए, आईब्रोज राउंड होनी चाहिए। अगर उसके मान लो ब्रो बोन्स बहुत बाहर आ रहे हैं, तो ऐसा आदमी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, इम्पल्सिव होगा, रिएक्टिव होगा। ओके ठीक है। अगर किसी का माथा वाइड है तो यानी कि उसमें बहुत दूरंदेशी है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं। अगर यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ द माथे में आपको अंडुलेशंस दिखती हैं, काले पैचेस दिखते हैं, दाने दिखते हैं, लाइंस टूट रही हैं, तो दिस इज अ इंडिकेटर दैट ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट, ही इज नॉट एबल टू यूज हिज नॉलेज इन करेक्ट वे। ओके तो ऐसे आदमी को सर मैनेजरल व्हाट स्किल्स इफ के ऊपर आप समवन नहीं हैज अ भेजोगे। कट ऑन हिज फोरहेड? एक मिनट सर, एक मिनट। ऐसे आदमी को आप मैनेजर स्किल्स के लिए नहीं भेजोगे, ऐसे आदमी को आप टीम लीडर के लिए नहीं बनाओगे। ऐसा आदमी टीम प्लेयर बन सकता है,
टीम लीडर नहीं बन सकता। ओके। हाँ, क्या कह रहे थे अर्जुन आप? सर व्हाट इफ समवन हैज अ कट ऑन हिज फोरहेड लाइक अराउंड दिस पार्ट? हाँ, अगर आपके यहाँ एनीवेयर। आईब्रोज के ऊपर कट है, नो, नॉट ऑन द आईब्रो सर, लाइक अराउंड दिस पार्ट, अपर फोरहेड। अगर आपके यहाँ पे पार्ट पे कट है, तो ऐसा आदमी की एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है। ऐसे आदमी की फादर से रिलेशनशिप में खटपट हो सकती है। ऐसे आदमी को अपने से सीनियर लोगों के साथ कनेक्शन बैठाने में दिक्कत आती है। वो एंड अपने व्हाट इफ बॉसेस के देयर साथ, अ कट इज नियर द आईब्रोज? अगर आपके साइड के ऊपर है, तो ऐसे आदमी की जॉब में स्टेबिलिटी नहीं रहती। ये सर, चोट और कट एक ही चीज है? सर, चोट लग गया हो, पैच आ गया हो, कट लग गया हो, किसी वजह से भी हो गया हो। जैसे मेरे मेरे आईज के पास यहाँ पर पैच है, राइट। मेरे जो आपके लेफ्ट। स्कार, जो भी जितने भी आपके स्कार होते हैं ना, वो राहु के हैं। ओके। जितने आपके मेरे मोल्स होते हैं, वो केतु के हैं। ओके, लेफ्ट साइड पे दो कट है फोरहेड पे, हाँ, तो सर इसका बचपन से। मतलब अगर अपर वाली साइड पे है, तो यानी कि चाइल्डहुड के टाइम के ऊपर कोई ऐसा सडन इवेंट आपने देखा जिसके कारण आपकी लाइफ में चेंजेस आए, आपके पेरेंट्स की लाइफ में चेंज आ गए। चाइल्डहुड से पाकिस्तान बना था ना। चलो सर, वो एक, वही। वो आपकी एज के नहीं हिसाब से वही, वो। वो चाइल्डहुड ट्रॉमा ही था सर, वो जी जी, चाइल्डहुड से है। बहुत बड़ा ट्रॉमा था जी वो। हाँ, माँ के हाथ से चलो, बोल, एक मिनट। आगे बढ़ते हैं। बो लाइक, जैसे हम्म, आप क्यूपिड लिप्स कह रहे थे, जैसे हम हम्म, अपने बो बांधता है वेटर, एक अपने यहाँ बो बांधता है, लिप्स हम्म, की शेप बिल्कुल बो की तरह हो जाए। यानी कि ऊपर का लिप नीचे आ रहा है, नीचे का लिप इस तरीके से, जैसे बो बनती है। हम्म, जैसे वो जोकर की बनती थी ना बो, जी। ये आपकी बो है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं बो टाइप लिप्स। तो इसमें क्या होता है, अपर लिप जो है वो बो की तरह, लोअर लिप तो राउंड ही है, लेकिन हम्म, अपर लिप कैसा बन रहा है, जैसे बो है, बो बांधी हुई है गले में। ठीक है, हम्म, तो बो लिप्स को क्यूपिड लिप्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है गेट व्हाट यू गो आफ्टर, जो जिस चीज के पीछे पड़ेंगे उसको लेके रहेंगे। दे ब्रिंग अटेंशन टू ओके। अदर ऑफ अदर्स टू देयर गोल्स। अपने गोल्स, अपने फोकस पे लोगों को ड्राइव करके लेके आते हैं। ऐसे लोगों में क्रिएटिव एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, इमोशनल कनेक्ट, वुमेन विद सच लिव्स कैन कैन यूज गुड शेड ऑफ लिपस्टिक्स टू अचीव देयर टारगेट्स। वो ऐसे लोगों को, ऐसी लेडीज ऐसे लिपस्टिक्स यूज करते हैं जो अट्रैक्शन पॉइंट क्रिएट करे, जो उसको उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे। तो ये ध्यान ओके। आकर्षित करने का सबसे अच्छा टूल है। ठीक है, तो जब भी अटेंशन, आप किसी का, जब भी अटेंशन ऐसे, एक मिनट सीकर। सर, सर एक मिनट, मैं भी कंप्लीट प्लीज। हम्म, हम्म, अभी सर बीच में प्लीज आप ऐसे मत बोला करो, बीच में मेरा पूरा फ्लो टूट जाता है। एक मिनट के लिए ओके सर। साहब। हाँ, क्योंकि मैं कुछ हम्म, आगे बताने वाला होता हूँ, बीच में आप किसी की वॉइस आती है तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन घुस जाता है। आपको ओके ये साहब। लिप्स ओके। आपको क्रिएटिव बनाएंगे, क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर सक्सेसफुल करेंगे। ये लिप्स आपको हम्म, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट से रिलेटेड कोई काम करना हो, मीडिया में काम करना हो, हम्म, बड़े सेलिब्रिटीज के साथ कनेक्ट करना हो, उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ये। तो न्यूज रीडर्स, हम्म, जर्नलिस्ट, सेलिब्रिटी इंटरव्यूअर्स, इस तरीके के चीजों में ये बहुत अच्छा काम करेंगे। ठीक है। ओके। हाँ, अब बोलिए सर, आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैंने कहा ये अटेंशन सीकर भी हो जाते। हाँ सर, अटेंशन तो ले ही रहे हैं ना, हम तो बोल ही रहे हैं अटेंशन सीकर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने बोल दिया। थैंक यू। हाँ, पाउटिंग लिप्स, जैसे पाउट बनाते हैं आजकल लोग, पाउट वाली फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, राइट। पाउट मतलब होता है लिप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, ऐसे, हम्म, इस तरह हम्म, की शेप। ठीक है, पाउटिंग लिप्स मीन्स लिप्स पाउटिंग अपर विद फाइन एज, ऊपर की तरफ पाउट हो रहे हैं, और वो फाइन एज, ओके। ये जो एज है उसकी फाइन बन रही है। तो हम्म, ऐसे लोग हाईली सेंशुअल होते हैं, इनकी हाई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, एपेटाइट होती है, अटेंशन सीकर होते हैं, सबसे ज्यादा अटेंशन सीकर ये होते हैं। वांट टू शो देयर प्रेजेंस, गुड, get extra care and love, they always aspire for extra care and love, they want pampering in childhood, childhood में इनको बहुत पैम्पर किया जाता है।
है हम्म, इन चाइल्डहुड फ्रॉम एवरीवन। जो भी इनके टच में आएगा वो चाहते हैं कि लोग उनको पैम्पर करें, लव करें, केयर करें, उनको इम्पोर्टेंस दें। ऐसे लोग गुड फूड और वाइन के शौकीन होते हैं। ऐसे लोगों को पैसे का बहुत शौक होता है, अच्छा फाइनेंस रखते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और लास्टिंग फ्रेंडशिप, बड़े लंबी देर तक इनकी दोस्ती चलती है। ये आसानी से इनकी दोस्ती खराब नहीं होती। दे समटाइम्स शो इमेच्योर इमोशनल एंगल्स ऑल्सो। कभी कभी अपने आप को इमोशनली हर्ट दिखा देते हैं या सेंसिटिवली हर्ट दिखा देते हैं, कैकई बन जाते हैं, रूठ के बैठ जाते हैं। हम्म, वुमेन विद ओके। दीज लिप्स can show tantrums or resistance, fickle mindedness. Women in this category are most sensual and sexy with good financial status. उसके पास गुड लुक्स भी होंगे, सेंसुअलिटी भी होगी, सेक्सुअलिटी भी होगी, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस भी होगा। ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए ये बेस्ट लिप्स हैं। तो इसलिए आजकल जो लोग लिपोथेरेपी या लिपो जो का एक्सट्रैक्शन कराते हैं, वो अपने लिप्स को स्पेशली इस तरीके का बनवा लेते हैं। ओके। ठीक है। ये ये उसके ऐसे क्लोज होते हैं उसके। नहीं नहीं सर, माउथ के क्लोज नहीं होते, पाउटिंग होते हैं। पाउट मतलब बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ओके। पाउट, पाउट पाउट क्रिएट करते हो ना, पाउट की फोटोग्राफ करते हो, स्पेशली लोग पाउट बनाते हैं टू डू अ सेल्फी। ओके। ठीक है। पर्स्ड लिप्स, व्हेन लिप्स लुक लाइक एज इफ सप्रेस्ड, जैसे मुंह में दब रहे हैं लिप्स, जैसे ऐसे, हम्म, जैसे मैंने अपना मुंह बनाया अभी। ओके। तो एक्चुअल में आपको मेरे लिप नहीं दिख रहे, आपको ऐसा हम्म, लग रहा है कि लाइन चल रही है, कि जैसे मैंने अपने हम्म, लिप्स को दबा के रखा हुआ है अपने मुंह के अंदर। ठीक है। हम्म, तो सप्रेस लिप्स जो होते हैं ये शो करते हैं मीन पर्सन, विकेड, सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, नो रिगार्ड फॉर अदर्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग के साथ कोई रिगार्ड नहीं है। रिवेंजफुल होते हैं, ओके। हार्मफुल ओके। इवन एट माइन्यूटेस्ट पॉइंट होते हैं, स्टबन होते हैं। ओके। लिप proportion determined the behavioral pattern in social situation, how eloquent person is, how one speaks with thinking before or without, पहले वो सोच के बोल रहा है या बिना थिंक के सोच के बोल रहा है। पर्सन इज मोर हम्म, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। हम्म, जितने भी लोग लिप्स अच्छे फुलर होंगे वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड बात करेंगे। जिनके लोग बहुत छोटे होंगे, अंदर दब रहे होंगे, खराब हो रहे होंगे, पैची हो रहे होंगे, वो बहुत सब्जेक्टिव और फिलोसॉफिकल बातें ज्यादा करेंगे। हम्म, डिफरेंट टाइप ऑफ लिप्स देखो। लिप्स के अंदर हमने कहा इनर नेचर, पर्सनैलिटी, डेस्टिनी। तो लाइंड लिप्स, मैनी लाइंस ऑन लिप्स, ये देखिए, ये देख रहे हो लाइंस, देख रहे हो आप यहाँ पे लिप्स पे? पहली फोटोग्राफ देखो ध्यान से, हम्म, ये देखिए, ये देखिए, यस ये सर। लाइंस देख रहे हो आप? तो ये लाइंस जो होती हैं, ये ऐसे लोग केयरफुल विद मनी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचते हैं, राइट थिंग अच्छा। राइट टाइम पे करते हैं। अगर ये लाइन इफ ड्राई एंड लाइंड है, अगर होट्स ड्राई है और लाइंड है, तो ये सेल्फिश हम्म, नेचर को शो करता है। ये लोग मौका परस्त होते हैं, अपॉर्चुनिटीज की, मौका मौका मिलेगा तो उसको ग्रैब कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर लिप्स ओवल हो, जैसे ये ओवल लिप्स हो रखे हैं, देख रहे हो ये आप, ओवल अंडाकार, सेकंड हम्म, वाले। हम्म, तो ये शो करता है कि लुक्स लुक्स हॉरिजॉन्टल, ओवल इन शेप, स्लो इन डिसीजन मेकिंग। ऐसे लोग बहुत स्लो डिसीजन मेकिंग में होते हैं, थॉटलेस होते हैं, अब्रप्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। ऐसे लोगों का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं होता, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती। लुक्स लाइक फुलर लिप्स एंड देन दे हैव हाई सेंसुअलिटी। अगर मान लो और शॉर्टकट टेकर होते हैं, पेशेंस नहीं होती, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ओवर एक्सपोजिंग सेल्फ, अपने आप अपने अपनी बढ़ाई चढ़ाई, अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बातें करने में बिलीव करते हैं, बिल्डअप बहुत करते हैं अपने चीजों के अंदर। हेक्सागोनल लिप्स होंगे। हेक्सागोनल लिप्स कैसे होते हैं? जैसे सिक्स
हैविंग एंगल्स ऑन लिप्स, मान लो लिप ऐसे बन रहा है किसी का, ऐसे आ गया, ये ये ये, फिर ये आया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, ये भी एक लिप है। तो एंगुलर लिप्स है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स बन रही हैं, ठीक है। या लिप ऐसे बन रहा है, ये ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे चला गया, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब ये लिप आपका बन गया। इस तरीके से लिप बन गया। तो जो ये हेक्सागोनल लिप्स होते हैं, एंगुलर लिप्स होते हैं, ऐसे लोग बहुत ऑर्डर वाले होते हैं, लॉजिकल होते हैं, बैलेंस थिंकर्स होते हैं, रीजन बेस्ड होते हैं। ये लुक ऊपरी बातों में बिलीव नहीं करेंगे। अनकन्वेंशनल अप्रोच टुवर्ड्स सेक्स, रोमांटिक एक्सप्रेशन एंड लाइफ, गुड फॉर मनी मैटर्स, पीपल विद स्क्वेरिश माउथ एंड हैविंग सच लिप, ऐसा माउथ ऐसा स्क्वेरिश हो किसी का, ऐसा माउथ हो किसी का, और लिप्स जो है वो उसके हेक्सागोनल बन जाए। तो ऐसे बन जाए, तो ऐसे लोग बहुत ही, जो हैविंग सच लिप्स आर वेरी विकेड, डिसेप्टिव, किसी को भी धोखा दे सकते हैं, चालू बहुत होते हैं, विकेड होते हैं, मैलिशियस इंटेंशंस वाले होते हैं। ओके। अगर चिप्ड लिप्स के अंदर चिपिंग बहुत हो रखी होगी, जैसे इसके ये देखिए, चिप फट रहा है लिप्स अलग अलग जगह से, ठीक है, चिपिंग हो रखी है, तो ये जो चिपिंग हो रखी है, ये पार्शल ओपन माउथ मेकिंग टीथ विजिबल। चिपिंग मतलब आपका माउथ हल्का सा हमेशा खुला रहता है, पूरा बंद नहीं होता, लेकिन आपके अंदर के टीथ नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े सेंटर में, ठीक है। विजिबल इवन व्हेन इट इज क्लोज्ड, नेगेटिव सिचुएशन को शो करते हैं। और मोमेंट्स इन चाइल्डहुड, ऐसे आदमी का बचपन और टीन एज अच्छी नहीं गई होती, ये नेगेटिव ओके। सिचुएशन आफ्टर द 50 साल की उम्र के बाद भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर होता है। ओके। प्लीज डू, ऐसे लोग बहुत सारा ना टोंट मारना, सरकाजम करना, मौकरी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की लेग पुलिंग करना पब्लिकली, ये उन्हें बड़ा पसंद होता है, ओके। ठीक है। डिस्टॉर्टेड लिप्स, नो फेयर एंड ऑनेस्ट पीपल लूज करेक्टर एंड क्रिमिनल माइंडेड। डाउनवर्ड कर्व लिप्स, बोथ और वन। सर डिस्टॉर्टेड लिप्स क्या होते डिस्टॉर्टेड मतलब कि जहाँ एक प्रॉपर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा, ये पोर्शन हमारे को मान लो थोड़ा सा सून नजर आ रहा है, यहाँ पैची आ रहा है, यहाँ पे फिर ऊपर नीचे हो गया, तो किसी तरीके का पैटर्न नहीं बन पा रहा लिप्स का। मान लो मैंने कई लोगों के लिप्स देखे हैं जिनके जिसमें ऐसे अंडुलेशंस आए होते हैं, ये भी लिप्स होते हैं, तो ये प्रॉपर लाइन नहीं बन रही, इसको डिस्टॉर्टेड बोलेंगे, ठीक है। ऐसे लोग बहुत, वैसे तो ये लिप्स बड़े रेयर होते हैं, क्रिमिनल के होते हैं ऐसे लिप्स नॉर्मली, जो या लूज करेक्टर वाले लोग होते हैं, या डिसऑनेस्ट लोग जो होते हैं, जो किसी को धोखा देना चाहते हैं, जो शुरू से प्रोफेशनली अपने आप को एक गलत कामों के अंदर धकेल देते हैं। तो अगर आप किसी भी क्रिमिनल के फेस को देखोगे, तो आपको पैची चीक्स, पैची फोरहेड, नैरो फोरहेड, आई टॉप आईलिड्स आर कवरिंग द आई, ये सब आपको सिम्टम्स दिखेंगे। डाउनवर्ड कर्व लिप्स मतलब बोथ और वन, दोनों में से कोई भी एक डाउनवर्ड कर्व हो, या दोनों ही डाउनवर्ड, मतलब किसी का मान लो ऊपर का लिप जो है वो ऐसे नीचे फॉल कर रहा है, लेकिन नीचे का लिप जो है वो स्ट्रेट है। एक होता है कि ऊपर का लिप भी नीचे फॉल कर रहा है, नीचे का लिप भी नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से फॉल कर रहा है। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का जो, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड फेसिंग लिप्स, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब हुआ ऐसे लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, लाई ऑन स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा झूठ बोल सकते हैं, सेल्फ बूस्टिंग होते हैं, ऑल्सो शो अनहैप्पी और रफ चाइल्डहुड, ऐसे आदमियों के बचपन में बहुत ज्यादा रफनेस, अनहैप्पीनेस, स्ट्रगल, डिफिकल्टीज, थ्रेशिंग, प्रेशर, लेटर एज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है,
सम कैन बी रिच आफ्टर 36, 36 के बाद ही इनके पास पैसा ज्यादा आता है। एंड 50 साल की उम्र में जॉय मिलता है इनको। प्लेजर सीकर्स होते हैं। वुमेन कैन बी ऑफ ऐसी, अगर फीमेल होगी तो वो लूज करेक्टर की हो सकती है, सेल्फ सेंटर्ड हो सकती है। जैसे ओके मॉन्की या गोट। अगर आपको ऐसे लिप को रिलेट करना हो तो आप मॉन्की या गोट का लिप देखिएगा, वो नीचे की तरफ होता है। ओके। मॉन्की का जो लिप होता है ऐसे नीचे की तरफ होता है। अगर आप इमेजिन करो मॉन्की के फेस को तो। ठीक है। और मॉन्की की टेंडेंसी क्या होती है कि मैं आया हूं तो मैं कुछ लेके जाऊंगा। तो ओके। वो आपसे ग्रैब कर लेता है, छीन लेता है। ठीक है। राइट। डिम्पल लिप्स। अब जो है साइड पे डिंपल पड़ रहा है यहाँ पे, लिप्स के साइड पे यहाँ एक डिंपल पड़ रहा है। लिप्स विद इंडेंट इन आउटर एज, आउटर एज के ऊपर एक डिंपल पड़ रहा है। तो शोज है जैसे कि एक पियर्स करा हुआ है, इसमें डिजायर फॉर लव, लव पार्टनर, ऑलवेज लुक फॉर मोस्ट लविंग पार्टनर, हाईली सेंसुअल, सेंसिटिव टू अदर्स ओपिनियन, दूसरों की, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे इन्हें फर्क पड़ता है। साउथ सॉफ्ट टच होता है, क्लोज विस्पर होती है, फील मेक देम sway अवे स्पेशली वुमेन। ठीक है ना। एसिमेट्रिकल, जब एसिमेट्रिकल मतलब जो सिमेट्री में नहीं है, वन साइड शॉर्टर देन अदर, एक साइड शॉर्टर है दूसरे से, मतलब जब हम सेंटर से यहाँ नाप रहे हैं तो इसका साइज अलग आ रहा है, सेंटर से यहाँ नाप रहे हैं तो इसका साइज अलग आ रहा है। तो एसिमेट्रिकल है, हमारी पूरी बॉडी एसिमेट्रिकल है, देखने में एक जैसी दिखती है, इसलिए आंखों का साइज भी अलग अलग होता है। राइट आई और लेफ्ट आई का साइज अलग होता है। ठीक है। तो वन साइड शॉर्टर देन अदर, वन साइड मोर थिकर और थिनर देन अदर, शोइंग मिक्स पर्सनैलिटी। ऐसे आदमी की ड्यूल पर्सनैलिटी है, वो घर में किसी और तरीके से रहता है, पब्लिक में किसी और तरीके से रहता है, या वो अपने आप को दिखाता बहुत स्पिरिचुअल है वो, लेकिन वो अंदर से बहुत मटेरियलिस्टिक है। इस ऐसे आदमी को मेजर इलनेस इश्यूज होते हैं 53 to 60 के बीच में। तो किसी को ओके। 50 से लेकर 60 के बीच में कैसा रहेगा उसका जीवन, वो आप उसके लिप्स से और फिल्टर एरिया से देखोगे। ठीक है जी। ये आपको फ्लो ऑफ लिप्स एक्सेट्रा टू डिटरमाइन डीप करेक्टर, आदमी के डीप करेक्टर को समझने के लिए ये देखा जाता है। बो शेप्ड लिप्स होंगे तो ऑस्पिशियस शेप है, अच्छी शेप है ये। डिपिंग इनसाइड, हैविंग इनसाइड डिपिंग पॉइंट इन मिडल ऑफ द लिप। ऐसे लोग बहुत रिफाइंड टेस्ट वाले होते हैं, अच्छे एक्सप्रेशन वाले होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, बिहेव्ड होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, हर चीज को अचीव करने में बिलीव करते हैं। गुड फॉर एडमिन जॉब, ऐसे लोग एडमिन जॉब, क्रिएटिविटी, टाइमलाइन बेस्ड प्रोफेशन जहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कोई टारगेट करना है। सोफिस्टिकेटेड होते हैं, रोमांटिक होते हैं, गाना गाने का शौक होता है। और पिंपल या ड्राई लिप्स होंगे बेस्ड ऑन कैटेगराइजेशन। पिंपल और बॉयल, कई लोगों को यहाँ पे बॉयल्स बने रहते हैं, अल्सर के जैसे बन रहे हैं, बन जाते हैं किसी। तो जिनको बहुत ज्यादा बॉयल्स अपर या लोअर लिप पे बनते हैं, इसका मतलब उनका गट एरिया, उनका डाइजेशन, उनका पित्त दोष हिला हुआ है, उनकी सन और जुपिटर की एनर्जी चार्ट में खराब है, उनका सन और ओके। जुपिटर खराब है। ड्राई लिप है, और ड्राई लिप आर डिफरेंट देन एन लाइन लिप्स। ठीक है। तो दिस शोज मीन, शो मीन वैल्यू, डिग्रेडेड, लो पर्सनैलिटी, नो, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसा आदमी बहुत ज्यादा एक्सक्यूज गिवर होता है, हर चीज पे बहाने मारता है काम ना करने के। नेवर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैड डाइजेशन, फाउल स्मेल, ऐसे व्यक्ति के मुंह से एक बाउल फाउल स्मेल भी आती है। ओके। टीथ ऑल्सो हैव कैविटी प्रॉब्लम्स, कैन बी हैवी स्मोकर्स और ओके। ड्रिंकर्स, अल्कोहल ड्रिंकर्स। एनर्जी नॉट यूटिलाइज प्रॉपरली, ऐसे लोग अपनी एनर्जी को ठीक से यूटिलाइज नहीं करते या कर पाते। ठीक है। तो ये हमने आज लिप्स का पार्ट किया है कि लिप्स कितनी तरह के होते हैं, लिप्स की शेप कैसी है, लिप्स की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, अपर लिप थिक होगा तो क्या होगा, लोअर लिप थिक होगा तो क्या होगा, इसके इंडेंट्स के ऊपर डिंपल होंगे तो क्या होगा। लिप से आप किसी के रिलेशनशिप, किसी की सेंसुअलिटी, किसी का कम्युनिकेशन मेथड, किसी का वे टू लुक एट लाइफ, किसी का चाइल्डहुड और 50 साल की एज में
50 से 60 साल की एज में कैसी लाइफ रहेगी वो निकालना। अब आप इस अर्जुन का लिप अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे का लिप बहुत सही है, लेकिन अगर आप ध्यान से, एक मिनट स्टेबली बैठो जरा एक बार, ठीक है। तो अर्जुन का ये अपर लिप यहां से नीचे फॉल करता है, यानी कि ये अपनी इनर कोर फीलिंग में बहुत सारी चीजों को इंटरनली एनालाइज कर रहा होता है, इवन जब ये बात भी कर रहा होता है किसी से। इसके अंडर करंट में बहुत तरीके के थॉट्स चल रहे होते हैं, लेकिन ये आउटर जिंदगी में अपने फ्रेंड्स के सामने अपने आप को बिल्कुल ओपन एंडेड दिखाता है, लेकिन इसके अंदर अपने अंदर कुछ चीजों को ये होल्ड करके रखता है कि इनको तब यूज करूंगा जब मुझे, जिसे बोलते हैं तुरुप का इक्का रखना, एक सेफ सेवियर गार्ड रखना अपने लिए। राइट, अभी इसने स्माइल पास करी तो इसका लिप कहाँ भागा, ऊपर की तरफ भागा। दैट मीन्स ही ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ, इवन इन वर्स्ट सिचुएशन। घर के अंदर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रखी होगी तो वो उसको मोटिवेट करेगा जाके, कोई बात नहीं हम मिलकर करेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा, संभाल लूंगा मैं। राइट, ऐसा ही रोल है तुम्हारा। देखो हाँ सर, दोस्तों के बीच में तो दूसरी थोड़ा। चीज, ही इज वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू हिज दादाजी। नो। दादा या नाना जी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स। दादी, हाँ। हाँ, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में कनेक्शन है ना, इमोशनल यस। कनेक्शन है। ठीक है। यस। सेकेंडली, यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर जो आपको इमोशनली बहुत खुलकर सपोर्ट कर सके। या सर, दिस इज द काइंड काइंड ऑफ। ऑफ एस्पिरेशन यू हैव, राज। यू वुड एंड सेकेंडली यू वांट अ पार्टनर हु लव्स टू ट्रेवल। ट्रैवलर पार्टनर चाहिए, यस सर, घर यस। बैठने वाला पार्टनर नहीं चाहिए। 100%। ठीक है। क्यों? आई क्योंकि ऑल्सो लव टू आपको ट्रैवल। आपको देखो, अब आपके जो, जैसे आपने स्माइल पास करी, आपके फ्रंट टीथ जो है ना वो बहुत लंबे हैं। दैट मीन्स यू हैव एन हैबिट फॉर, यू टेक लॉट ऑफ टाइम टू च्यू। आप खाना मग अप नहीं कर सकते, आपको खाने को बहुत लंबे देर तक खाना है, उसके हर रस को लेना है। काइंड ऑफ कह सकते हैं आप सर। गैलपिंग नहीं करोगे कभी भी। ठीक है। यस। आप कभी अल्कोहल मत पीना, नहीं तो आप बहुत बुरी तरीके से डाउनफॉल में जाओगे। ओके सर, ओके। ठीक है। अगर कभी किसी कंपनी की वजह से पीना भी पड़ जाए तो बहुत लिमिटेड और कंट्रोल्ड पीना। अगर आप ओवर अल्कोहल पियोगे तो आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। ओके। ओके सर। योर मर्करी इज वेरी गुड, उसको यूज करो। ओके। नहीं, फॉरेन जाने का अल्कोहल मन है? क्यों नहीं? व्हाट सर? फॉरेन जाने का मन है? वेरी मच। हाँ, इसीलिए वो सर, दिख रहा है। सर, अल्कोहल क्यों नहीं पीना, ये कहाँ से पता लगा? सर, टीथ जो है ना हम्म। वो वेल बिल्ट है, और टीथ के अंदर जैसे ही, टीथ हमारा मंगल है और उसकी ओके। मल्टीप्लिसिटी हमारा मरकरी है। जैसे ही राहु मंगल से हिट करेगा, अंदर अंगरक दोष के कारण कैविटीज और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, डाइजेशन इश्यू शुरू हो जाएंगे इसको। शनि भी तो है ना? क्योंकि ये फूडी आदमी है, ओके। ये फूडी आदमी है, इसको खाने का बहुत शौक है। हम्म। यस सर। ठीक है। और इसका स्वीट टूथ भी है, ये मीठा भी खाता है दबा के। अच्छा, गुड। देखो इसके जब ये हंसता है तो इसके चीक्स पे देखो, ये चीक्स इसके बबल बन जाते हैं। दैट हम्म। मीन्स ही इज वेरी, लाइफ को बिंदास होके जीना है, पैसे भी जमा करने हैं और एंजॉय भी करना है। राइट। फॉर हिम एवरीथिंग शुड बी वेरी, डेफिनेटली सर। एवरी, इसको जिंदगी का हर हिस्सा बहुत ही म्यूजिकल और रिदमिक बनाना है। जब भी इसकी उस रिदम में ब्रेक आएगा तो ये एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा। ओके। ये अपना पैसा भी अपनी इंजॉय, अपनी लाइफ को रिदमिक बनाने के लिए खर्चता है। ओके। इसको, इसका चैलेंज ही यही है कि कभी कभी ओवर स्पेंड कर देता है, फिर ये अपनी बचत खराब कर देता है, ओके। ओके। यस सर। क्योंकि यस। इसकी नॉस्टल दिख रही है मेरे को। ओके। यस, विजिबल है। ठीक है। सर, बिग नॉस है, मतलब पैसे का बिग नहीं है इनफ्लो ज्यादा आपका, है। बिग नोज तो ठीक है, लेकिन आपकी नॉस्टल विजिबल है, आप पैसा बचा नहीं पाते। ओके, स्पेंड थ्रिफ्ट। हाँ, ओके। इम्पल्सिव बाइंग कर लेते हो।
यस। ठीक है। सेकेंडली, आपके बालों का, आपके माथे को थोड़ा सा कवर करना। आप अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस किसी को नहीं बताते, यू हाइड देम। यस। सेकेंडली, योर फादर हैड लॉट ऑफ स्ट्रगल इन हिज लाइफ। यस सर, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से पता चला आपको? आपका माथा छोटा हो रहा है। ओके। फोरहेड इन इट सेल्फ इज कंप्लीट। अभी आपने ऊपर किया ना, नेचुरल बोल रहा हूं। हम्म। चाइल्ड एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ कि आप तो कमाई कर नहीं रहे, तो आपको एक्सपीरियंस किससे मिल रहा है? पेरेंट से। यानी पेरेंट की लाइफ में स्ट्रगल थी। हम्म। बट यस। आपने अपने आप को डिटर्मिनेटली करा, आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो। आपकी आईब्रोज वेल बिल्ट है, बुशी थिक है और यूनिफॉर्म है। दैट मीन्स बहुत अच्छी प्लानिंग करने की एबिलिटी है। ओके। और ओके। आपकी आईब्रोज यहां पे आके ज्वाइन कर रही हैं, दिस शोज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ डिलेमा। जब भी स्ट्रेस आएगा, आपके अंदर थोड़ा सा एंजाइटी अटैक भी आ जाता है, एंग्शियसनेस भी आ जाती है। हाँ सर, एनजाइटी थोड़ी बहुत होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल रीडिंग बता रहा हूँ कैसे की जाती है, और साथ में बता रहा हूँ कहाँ से कर रहा हूँ, ताकि आप सीख सको। दिमाग से जिद्दी हो, जो सोच लिया वो करोगे। अगर आज मोमोज खाने हैं तो मोमोज ही खाने हैं। यस सर। सर व्हाट अबाउट करियर, लाइक? तुम्हारा पीक पीरियड आएगा अभी 36, चिंता नहीं करो। 32 से लेके 40 के बीच में अच्छा ग्रो करोगे तुम। ओके। बट टेक केयर ऑफ, डोंट डू ओवर कमिटमेंट्स, डोंट बिकम टू मच stubborn, look at the flexible side of life also. एंड सर व्हाट अबाउट spirituality एंड लाइक religious mindset on in वो face बाद में reading? करेंगे, वो बाद में करेंगे, पहले कोर्स पूरा होने दो। फिर आपकी फोटोग्राफ ओके। मांगेंगे, फिर आपकी डिकोडिंग करेंगे। ओके सारे प्रसाद सर। एक ही दिन में नहीं देते हम। ओके सर। ओके। ठीक है, नहीं तो क्लास में नहीं आएगा फिर। अरे ये बात है सर। ठीक है, चलो। हम्म। ओके जी, गुड नाइट। ओके। ओके।